सुनेंगे। चलेंगे रेडी। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। सभी लोग ध्यान पूर्वक से प्रेयर करेंगे। संजीव सर करवाने जा रहे हैं। कमर गर्दन सीधी करके सभी लोग बैठेंगे। अभी आई मेरी आवाज? जी। ओके। ओम हाँ अस्तो सर। मा सद्गमे, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमे, ओम मृत्योर्मा मृतं गमे, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दनाम्, मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़े। चलेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सर पेज नंबर 33 से निकालेंगे। कुंडलिनी वगैरह सब हो गए थे। हम यहाँ से देखेंगे भक्ति साधना को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में जहाँ से बांटा गया है, क्योंकि बाकी भक्ति का मैंने सब करवा दिया था। थोड़ा सा नीचे करेंगे सर। बस ठीक है सर। सर अभी बोल्ड था ये, फिर छोटा हो गया पहले। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा से यहाँ से देखेंगे भक्ति साधना। बस सर इतना ठीक है। ये फिर छोटा कर दिया आपने, थोड़ा और बोल्ड कीजिए सर। ठीक है। सभी लोग देखेंगे पेज नंबर 33 निकालेंगे। और जैसा कि भक्ति का अलग अलग रूप था, 9 प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है, तो उसको हमने कल ही डिस्क्राइब कर दिया था। थोड़ा सा अलग और देखेंगे कि उसके अलावा भी इस तरीके की भक्ति होती है जो परा और अपरा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। जय श्री कृष्ण। प्रसन्ना सेन। चलेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी सभी को? हाँ मैम। ठीक है। भक्ति साधना को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है। अपरा भक्ति, पराभक्ति। पराभक्ति द्वारा सामान्य मनुष्य भी आसानी से लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। आवश्यकता केवल प्रभु में पूर्ण आस्था और श्रद्धा की है। तो 9 प्रकार की भक्ति कल ही हमने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे कैसे की जाती है। श्रवण, बंदन, कीर्तन, अर्चन, सारे इनके माध्यम से हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और आपने देखा कि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। अपने आदि व्याधि मतलब हो गया शारीरिक रोग और मानसिक रोग को भी हम भक्ति के द्वारा जो है इसको दूर कर सकते हैं। अदरवाइज दुनिया में कोई ऐसा कुछ नहीं बना है कि आप बहुत सारा गैदरिंग कर लीजिए, पार्टी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम जो है आदि व्याधि यानी शारीरिक और मानसिक दुखों से आपको छुटकारा मिल सके। तो इसी तरीके से जैसे 9 प्रकार की भक्ति हमने आपको कल बताई, तो 2 प्रकार की भक्ति और भी वर्णित है जो हमारे उपनिषद में भी है, ये परा और अपरा। तो इसको भी हम इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ भी मतलब ऐसे भी भक्ति हम कर सकते हैं। वो तो 9 प्रकार की भक्ति अलग हमने बताई, फिर मंत्र योग के द्वारा अलग बताई, कर्म योग के द्वारा अलग। तो अपरा और अपरा के नाम से भी 2 भक्ति आप कर सकते हैं। अपरा भक्ति, इसे गौड़ी भक्ति भी कहते हैं। इसमें भक्ति को एक साधना के रूप में अपनाते हैं। इसमें साधक बाह्य सामग्री के द्वारा अपने इष्ट की भक्ति करता है। बाह्य सामग्री मतलब हो गया वही जैसे बताया था हमने, दीपक जलाना, आरती करना, वंदन करना, फूल माला चढ़ाना, है ना। इस तरीके की जो है भक्ति से भी वो अपने भक्त को भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ये भी एक भक्ति में आती है। होता है बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र जाप नहीं कर पाते, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, तो वो लोग जाते हैं इस तरीके की ही भक्ति करते हैं, तो वो अपरा भक्ति में आता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे पराभक्ति। पराभक्ति यह भक्ति उस उच्च अवस्था, उच्च भक्ति
उच्च अवस्था है। जिस प्रकार तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते समय तेल की अविच्छिन्न धारा बनती है, उसी प्रकार जब मन भगवान के सतत चिंतन में लग जाता है तो पराभक्ति अवस्था आती है। तो आप देखेंगे कि पराभक्ति हमारा जो है आध्यात्मिक भक्ति है, जो कि हमें इस तरीके से बताया जा रहा है कि भक्त और भगवान को कैसे वो मिलाता है। कि जब हम एक कटोरी में या किसी चीज में तेल लेते हैं और उस मतलब उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया, तो जब हम ऐसे धार गिराते हैं ना तो वो धार कंटिन्यू गिरता है, जैसे तेल से उदाहरण दिया गया है। और उसमें कुछ मतलब दूसरे में दीपक में चला जाता है, कुछ दूसरे बर्तन में रह जाता है, तो वो मतलब खत्म नहीं होता है। एक जो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना वो खत्म नहीं होता। तो ईश्वर और भक्त का इस प्रकार का जो है वर्णन बताया जा रहा है कि भक्ति होती है। और ये पराभक्ति जो है वो आध्यात्मिक भक्ति होती है, जो हमें सीधे भी परमात्मा से जोड़ती है। सर इसको थोड़ा ऑन करेंगे ऊपर। धारा बनती है। उसी प्रकार जब मन भगवान के सतत चिंतन में लग जाता है तो पराभक्ति की अवस्था आती है। तो आपने देखा इतना सारा हमने भक्ति का बताया कि आप कैसे अपने आप को दुखों से या परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि हमको भगवान के प्रति हर वक्त समर्पित कैसे रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, इसके हमारे कितने सारे फायदे हैं। आप 4 जगह लेडीजों में बैठ करके गॉसिप कर लें, मीटिंग कर लें, कुछ भी कर लें, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। वहां देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय और भी बढ़ जाएगी। और जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में भी हमें भगवान का तुरंत स्मरण करना चाहिए, सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए और वही उसके रास्ता निकालते हैं। और मन ही मन ऐसा बोलना चाहिए कि भगवान आप ही इसके रास्ता निकालिए, हमारे बस की बात कुछ भी नहीं है। ये हमारा आ गया पराभक्ति में। वैदिक भक्ति में साधक भक्ति के 2 अन्य प्रकार वैदिकी और रागात्मिक भी भक्ति रागात्मिका भी वर्णित किए गए हैं। नंबर 1, वैदिकी भक्त में साधक जिस संप्रदाय से संबंध रखता है उसी संप्रदाय के नियमों और उसी संप्रदाय के साधनों के अंगों का पालन करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो वैदिकी मतलब वैदिकी हो गया ना, जो वैदिक पुराणों से, जैसे हमने कहा ना कि वैदिक आज से तो भगवान है नहीं, है ना, जन्मजात जब से पृथ्वी का ये हुआ है, मतलब अवतरण हुआ है तब से भगवान है। तो वैदिक मतलब पुराने तरीके से, यानी उस समय की परंपरा के जो लोग थे उस तरीके से अपनी पूजा पाठ करते थे, तो वही उसी के माध्यम से वो ईश्वर को प्राप्त करते थे। बस वैदिकी का यही मतलब है। प्राय वैदिकी के परिणाम स्वरूप ही रागांबिका भक्ति प्राप्त होती है। इसमें साधक को इष्ट देव के प्रति राग हो जाता है, वह सब नियमों से ऊपर उठ जाता है और अपने स्वभाव के अनुसार चलता है। मीरा, चैतन्य महाप्रभु, रसखान, रामकृष्ण परमहंस आदि की भक्ति इसी प्रकार की भक्ति है। तो इसमें से बहुत से लोग होंगे जो रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, और मीरा को भी बहुत सारे लोग जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को भी जानते हैं और रसखान को भी जानते हैं। रसखान जबकि एक मुस्लिम संप्रदाय से थे, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण की इतनी अच्छी भक्ति की थी, इतना अच्छा सुंदर वर्णन किया था कि अगर उनके भजन आप सुन लेते हैं तो देखेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये दूसरे रिलीजन के हैं और भगवान कृष्ण की कैसे भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, कभी रसखान का आप लोग सुनेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, फिर देखेंगे वहां पर, तो आप मन मुग्ध हो जाएंगे और खुद सोचेंगे कि जब ये लोग इतना अच्छा पूजा पाठ कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। मीरा जी हो गई, जो कि देखिए इतने अच्छे घराने में उनका शादी हुआ था, सारी चीजें, हर चीज अवेलेबल थी, लेकिन उन्होंने भगवान के प्रति खुद को ऐसे समर्पित कर दिया और सब कुछ वहां से छोड़ दिया। यहाँ तक कि देखिए उनको जहर देकर के मारने की भी कोशिश की गई और वो भगवान ने उनको बचा लिया। तो ये सारे लोग एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उस तरीके की वैदिक भक्ति के और रागात्मक, यानी अपने गानों से, ठीक है, अपने सॉन्ग से, गानों से, सॉन्ग के थ्रू वो भगवान को इस तरीके से प्रभावित कर लिए कि भगवान उनके खुद ही वश में हो गए। कहते नहीं है कि भगवान जो है देखिए भक्त के वश में होता है, भक्त जैसे चाहे भगवान को वैसे चला सकता है।
ये बिल्कुल सत्य है। भक्ति मार्ग में अनेक संप्रदायक हैं जिनकी साधना शैली भिन्न भिन्न है, परंतु फिर भी सबके सब भगवान के प्रेम में खो जाने की स्थिति में ही विश्वास रखते हैं। मनुष्य जब अपने को बंधन से मुक्त होने में असमर्थ पाता है और दुखों का अनुभव करने लगता है तो वह भगवान की शरण में जाता है। बस वही बातें हो गई ना कि जो अभी तक मैं बताते आ रही कि भक्ति हमें किस प्रकार की करनी चाहिए, कैसे भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, तो बस वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। उन्हीं से छुटकारों के प्रति प्रार्थना करता है। इस अवस्था के आने पर साधक के मन में सांस्कृतिक विषयों के प्रति वैराग दृढ़ होता चला जाता है और भगवत प्रेम हृदय में उत्पन्न होने लगता है। तो जब आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे, जैसे हमने कहा था ना कि अभ्यास वैराग्य, सपोज दैट अभी कोई भी भक्ति के मार्ग में नहीं है, सब लोग गृहस्थ वाले हैं, गृहस्थ में इतने व्यस्त हैं कि उनको भक्ति भजन करने का टाइम ही नहीं मिलता। पर हम लोग तो योग वाले हैं, तो हर काम छोड़ करके पहले योग करते हैं, ध्यान मेडिटेशन, साथ साथ भगवान को भी याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जितने लोग भी इस प्लेटफॉर्म पर हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी भक्ति नहीं करता होगा, सभी लोग करते होंगे। तो वही चीजें धीरे धीरे अपनी चीजें थोड़े से और बढ़ाते जाएंगे, देखते जाएंगे, और उनके प्रति भगवान के प्रति विश्वास कैसे बनाए रखना है। तो जब अपनी प्रॉब्लम को उनको सौंप देंगे और आप निश्चिंत हो जाइए, बस उनको ध्यान में करते रहिए, तो देखेंगे कि खुद ही आपके हृदय में 24 आवर्स के लिए वो विराजमान हो जाएंगे, है ना। और आपकी जो चीजें हैं धीरे धीरे वो सुधरने लगेंगी। और हर वक्त ऐसा नहीं है कि अपना काम हो गया तो उसके बाद से हम भगवान को भूल जाएं, ये गलत बात है। ठीक है, आपका प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब हमेशा आप स्मरण करेंगे, परमात्मा का स्मरण, तो प्रॉब्लम आपके पास आएगी ही नहीं। तो इस तरीके से हमें भक्ति करनी चाहिए। और तरह तरह की भक्ति का मार्ग यहाँ पे बताया गया, 9 तरह की भक्ति अलग हमने बताई, फिर परा और अपरा भी बताई, और मंत्र योग के द्वारा भी बताया। तो ये सारी चीजें, उसमें से कोई भी एक पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें सारे का पालन करना है, सारे का पालन तो कोई नहीं कर पाएगा। उसमें से कोई भी एक भक्ति पकड़ के आप अपने आप को उद्धार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तंत्र योग। तंत्र का अर्थ है विस्तार। पहले यहां से समझ लेंगे, तंत्र का मतलब कोई ये नहीं समझ लेगा जो तंत्र मंत्र विद्या होती है, ये बिल्कुल भी यहाँ पर इससे कोई भी कोरिलेट नहीं हो रहा है। यहाँ तंत्र से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। एक शब्द ही ये ऐसा है, सुन के ऐसा लगता है कि कोई निगेटिव विचार हमारे मन में आ रहा है या कुछ निगेटिव कोई कर रहा है, ठीक है। तंत्र का मतलब होता है विस्तार, यानी बड़ा करना। जैसे योग का मतलब होता है जोड़ना, उसी तरीके से तंत्र का मतलब होता है विस्तार करना, है बढ़ाना किसी भी चीज को। तो यहाँ पर तंत्र का ये ऐसा मतलब है, विस्तार। तंत्र योग का उद्देश्य अपने दिमाग का विस्तार करना है ताकि आप चेतना के सभी स्तरों तक पहुंच सकें। यह वास्तविक आत्मा को जागृत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो समझ में आ गया, तंत्र का मतलब है अपने दिमाग का विस्तार करना, यानी दिमाग को बढ़ाना, ठीक है। तो ये मतलब तंत्र योग है, कहा गया है तंत्र योग, लेकिन वो तंत्र मंत्र दूसरा नहीं आप लोग समझेंगे। तो अपने दिमाग का विस्तार, अपने चेतना का विस्तार, अपने जैसे कि हम प्राणायाम के द्वारा अपने सांसों का विस्तार करते हैं। जब प्राणायाम हम ठीक से करते हैं तो हमारी सांसों की जो है गति जो होती है ना, वो और बढ़ती है। कहते जितनी हम छोटी सांसें लेते हैं तो हमारी आयु कम होती है, और जितनी हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं, नेवल पार्ट तक अगर हम ब्रीथिंग लेते हैं तो देखेंगे कि बीमार व्यक्ति भी, उसके अंदर भी एनर्जी भर जाती है, वो भी एनर्जी से भर जाता है और वो ठीक होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से तंत्र योग जो है हमारे चेतना का विकास करता है, ठीक है, और वो हमें सोचने समझने और हर चीज में आगे बढ़ने का क्षमता प्रदान करता है। वास्तविक आत्मा को जागृत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी हम अपने किसी चीज को जानकारी लेनी है, किसी चीज का विस्तार करना है, तो जब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी, हमारा चेतन मन जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट
इसको सारे लोग पढ़ लेंगे, यहाँ से देखेंगे। तंत्र योग आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए है सर। थोड़ा सा हाँ यहाँ से करेंगे, थोड़ा और ऊपर करेंगे सर, बस बस ठीक है। बाकी का आप लोग पढ़ लेंगे, बस वो पढ़ने वाली चीज है, वो यहाँ पर हम सारा समझा देंगे आप लोगों को। तंत्र युग आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। जब अज्ञानी, अनजान और आरोग्य व्यक्ति द्वारा अभ्यास करता है तो कुछ दुर्व्यवहार होता है। ठीक है, तो पहली बात तो इसको हमें समझ लेना चाहिए कि तंत्र विद्या है क्या, तंत्र योग है क्या। अगर इसको समझ करके हम करेंगे तो देखेंगे कि कहीं भी कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और जब अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति उस पर काम करने जाएगा तो वो कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी विद्या सीखिए, जैसे योग हो गया, ध्यान, प्राणायाम, कुछ भी हो गया, तो पहले खुद मत उसको करिए। पहले एक ऐसे गुरु को चुनिए जो जिस पर आपको बिलीव हो, विश्वास हो कि वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही मार्ग बताएगा। आप जो कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके लिए वो आपको सही मार्गदर्शन कराएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें गुरु का पहले चुनाव करना चाहिए। तो ये जो तंत्र योग है, इसके लिए भी हमें एक ऐसे किसी गुरु का चुनाव करना चाहिए जो हमें उस विद्या के लिए मतलब अच्छे मार्ग बताए, पॉजिटिव चीजों की तरफ हमें ले जाए, जिस पर हमें काम करना है। तो खुद से भी कोई तंत्र मंत्र नहीं पढ़ने का कोशिश करेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है कि शक्तिवाद के कुछ अपमानित रूपों में जादू, अनैतिकता और गुप्त शक्तियों के अलावा कुछ नहीं मांगा गया है। इसका साफ मतलब ये है कि देखिए, तंत्र विद्या, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप लोग इससे कुछ गलत मतलब मत निकालिएगा। तंत्र विद्या देखिए एक बहुत अच्छी विद्या है, लेकिन ये सभी लोग नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं। ठीक है, तो सिद्धियां, जो बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, देखिए अच्छे के लिए भी होती हैं, और जो बुरे उस पर करते हैं तो उनका बुरा परिणाम भी होता है। तो अच्छे जो पॉजिटिव विद्या है उसके लिए क्या होता है कि एक संकल्प होता है। ठीक है, जो कोई अच्छे गुरु के उसमें सानिध्य में इस तंत्र विद्या को सीखता है तो गुरु के माध्यम से बताया हुआ कुछ दिन का संकल्प होता है, ऐसे समझ लेंगे। कुछ दिन का संकल्प होता है, चाहे वो 11 दिन हो, 21 दिन हो, जो भी हो, जितने भी दिन का हो, उनके अकॉर्डिंग होता होगा, जो लोग ऐसा करते होंगे। तो वो उसमें चाहे मतलब एक ही टाइम पर सारी चीजें करनी होती है। अगर 5 बजे मॉर्निंग में उनको उठना है, दीपक जलाना है, या जो कुछ भी अपना मंत्र पढ़ना, जो कुछ भी करना है, तो वो 5 बजे ही करेंगे। 5 बज करके ना 1 मिनट कम, ना 1 मिनट ज्यादा। और चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मुसीबत आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो उसी टाइम पर उस विद्या का पूर्ण रूप से, जैसा उनका गुरु ने बताया होगा, उस चीज का पालन करेंगे। तो ऐसा जो जितने दिन का संकल्प उनका होगा, 21, 11, 51, जो भी होगा, 51 डेज, हाँ, या 3 मंथ, जो कुछ भी होगा उनका, उतने दिन वो चाहे कोई भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, उस कार्य को वो करेंगे, तब जाकर के उनकी वो विद्या सिद्ध होती है। तो बस यहाँ यही सीधा सा मतलब है। और अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो विद्या जो सिद्ध होती है ना, तो पूर्ण रूप से काम भी करती है। अब वो चाहे किसी के लिए निगेटिव फॉर्म में हो, चाहे किसी के लिए पॉजिटिव फॉर्म में हो, पर निगेटिव फॉर्म में ज्यादा देर काम नहीं करती है। पॉजिटिव फॉर्म में अगर उसी पर अच्छे से करते रहेंगे तो वो कल्याण के लिए जो होगा, वो मतलब वो और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ये जो जितना पैराग्राफ सामने दिख रहा है, इसका पूरा ओवरऑल जो है कंक्लूजन हमने बता दिया। इतनी बातें सभी को अगर समझ में आ गई तो हैंड रेस करेंगे। ठीक है, तंत्र विद्या को बस ऐसे समझ लेंगे जैसा कि अभी हमने बताया। सर नेक्स्ट लाएंगे यहाँ से मद्य या शराब से भी इनको बताते, थोड़ा सा और आगे करेंगे सर, बस देखेंगे। अब यहाँ से और समझेंगे आप लोग। मद्य या शराब, मद्य शराब का सेवन अर्थात सहसार से जो अमृत धारा निकलती है उसे पीना मद्यपान कहते हैं। एक तो हो गया जो आप लोग बाहर की दुनिया में देखे होंगे, सांसारिक दुनिया में, ठीक है, जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो यहाँ का जो आपके पीडीएफ में है, ये वहां से मतलब नहीं है। ठीक है, ये पीडीएफ के अकॉर्डिंग ये उस मद्य से है या शराब से है जो 24 आवर्स हमारे सहसार से अमृत रस टपकता है, जिसे हम रसपान कहते हैं।
ठीक है, ये हमेशा टपकता रहता है। और अगर आप साधना करते हैं, इसकी देखेंगे विपरीत करनी वगैरह का आसन करते हैं, तो ये अभी तो क्या होता है कि ये बच्चों में कंटिन्यू गिरता रहता है, और बच्चों का ग्रोथ उससे होता है, सभी में होता है, हम लोगों में। लेकिन क्या होता है कि फिर ये सीधा जठराग्नि में चला जाता है, और वहां जाकर के ये नष्ट हो जाता है। और जितने भी ऐसे समझेंगे, जितने भी जानवर हैं 4 पैर वाले, ठीक है, जितने भी 4 पैर वाले जानवर हैं, उनके भी वो रस टपकता है। लेकिन उनका क्या होता है कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो इस तरीके से होता है, तो वो रसपान इधर नहीं जाने पाता है, उनकी पेट तक नहीं जाने पाता है। तो आप देखे होंगे अक्सर रात में, देखिए डॉगी कितना तेज, जब कुछ अनहोनी होता है तो कैसे भौंकते हैं। कभी इस बात का आप लोगों ने गौर किया है? जितने भी 4 लेग वाले जानवर होंगे, अगर कुछ भी अनहोनी होना होगा प्रकृति की तरफ से, तो उनको पहले पता लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनका जो सोचने समझने की शक्ति होती है ना, जो रसपान गिरता है, जहाँ जैसे कि यहाँ मद्य या शराब लिखा है, तो उस आप जैसा हमने बताया कि उसको मत समझिएगा, बाहर वाली, तो वो अमृत होता है। तो अमृत का उनका सीधा यहाँ पर उनके मतलब गले तक आता है, वो जठराग्नि में जाकर के नष्ट नहीं होता है। और जितने 2 लेग वाले इंसान होंगे, जैसे इंसानों की बात कर ले, तो सीधा जठराग्नि में चला जाता है, तो उनको इतनी चीजों का आभास नहीं हो पाता है कि कोई भी अनहोनी का। वो तब होता है जब आप त्राटक करते हैं, ध्यान करते हैं, तो तब जाकर के आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं कि जब कोई ऐसी घटना घटने वाली होती है, तो आपको एक आभास हो जाता है कि इंट्यूशन पावर आपको जो है मिलती है, उससे आपको पता चलता है। लेकिन जानवरों को कहीं सुनामी आना होता है, कहीं फ्लड आना होता है, या कहीं ऐसा अभी जस्ट रिसेंटली की बात मैं बता रही हूँ, अभी जब म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, उससे 3-4 दिन पहले मैंने न्यूज में देखा था कि समुद्र से पूरी मछलियां बाहर आ रही थी। ठीक है, जो अंदर के जो बहुत सारे जो जानवर होते हैं, समुद्र में कौन कौन से जानवर होते हैं उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा न्यूज में हमने देखा था। और उसी दिन पता चल गया था कि अर्थक्वेक आने से 4 दिन या 5 दिन पहले ही हमने न्यूज में सुन लिया था कि कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है। और 4-5 दिन के बाद देखा तो वही चीजें हुई जैसा कि हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो ये चीजें होती हैं। तो आप लोग ये जो मध्य लिखा है, मध्य शराब, तो इससे हमारे रसपान से है, तो ये हमारा यहाँ तक नहीं जाता। अगर आप इसका डेली प्रैक्टिस करते हैं, विपरीत करने का या सर्वांग आसन का, तो आप इस चीज को बचा सकते हैं, फिर वो आपको मतलब काम में आएगा। और अदरवाइज वो सीधा नीचे वो चला जाता है, जठराग्नि में जाके नष्ट हो जाता है। फिर मत्स्य या मांस का देखेंगे, ये थोड़ा सा हमने डिटेल में ऐसे ही आपको बता दिया नॉलेज के लिए। मत्स्य या मांस का अर्थ है कि मांस को नियंत्रित करना, ना कि मांस का सेवन करना, या मांस का सेवन जीवा के संयम से है। ये मांस वो मांस नहीं है, ठीक है, जो मतलब सांसारिक मांस से है। ये हमारे जो है जीवा से रिलेटेड है, जो हमारा जीवा है ना, इससे रिलेटेड है। जैसे कि हट प्रदीपिका में इसको क्या कहते हैं, 1 मिनट, मैं इस क्रिया को ही मैं भूल गई हूँ, माफी चाहती हूँ। जो जीभ को मोड़ करके पीछे करते हैं, किसी को याद है? उज्जय 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 नहीं, शीतली आसन नहीं, आसन शीतली आसन नहीं होता है, प्राणायाम होता है। नहीं, वो जीभ को फोल्ड करके पीछे ले जाते हैं ना, जब मुझे करती हूँ। संभावी मुद्रा, संभावी मुद्रा, सिंहासन, आप सबका गलत है। सिंहासन मैम, शीतली प्रणाम शितकारी मैम सिंहासन, मुद्रा मुद्रा छोड़िए, चलिए अभी मैं बात संभावी मुद्रा, जैसे मुझे याद। कौन सा? संभावी, संभावी नहीं, संभावी तो ये वाला होता है ना, चलिए छोड़िए, उसको रहने दीजिए। ठीक है, तो वो जीभा से होता है, ये जस्ट मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी। तो उसको जीभ को मोड़ करके करते हैं, पीछे को लेकर के जाते हैं, कल बताऊंगी आपको या मंडे को। और यहाँ फिर मत्स्य मछली है। मत्स्य मछली यानी ईड़ा, गंगा हो गया, पिंगला,
देने के बीच की सुषुम्ना नाड़ी है वह मत्स्य यमुना है। प्राणायाम के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में वह रहे प्राण तत्व को नियंत्रित करना मत्स्य है। मत्स्य मछली। गंगा यमुना तो समझ में आ रहा है, सुषुम्ना भी समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, आ गया। ठीक है, तो बस वही है कि जो हमारा ईडा और पिंगला को गंगा यमुना बोला गया है। ठीक है, जो हम प्राणायाम के बारे में आप लोगों को बताए थे, तो ईडा और पिंगला ये हमारा गंगा और यमुना हो गया, और सरस्वती हमारा हो गया सुषुम्ना। सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। ये सारे जब दोनों प्राणायाम करते हैं, जब हमारा राइट और लेफ्ट नाड़ियां जब एक्टिव होती हैं तो सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और जब सुषुम्ना एक्टिव होती है तो वो कहाँ जा करके मिलती है, मतलब सहस्रार में। तो वहां पर ये कोरिलेट हुआ है, इसको नियंत्रित करता है, इसको मत्स्य कहते हैं। सभी को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं तो फिर से इसको हम समझाएं। मुझे नहीं लग रहा कि समझ में आया होगा। गंगा जमुना क्या हो गया हमारा? ईडा और पिंगला, लेफ्ट और राइट। ठीक है, हकार और ठकार हो गया प्राणायाम। और जो सुषुम्ना है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं? सरस्वती बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ नहीं है, या आगे लिखा होगा। इसको सरस्वती बोलते हैं। किसको? सुषुम्ना को। और ये जब हमारे ब्रह्म रंध्र में जाती है तो वहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वो एक अलग चीज हो गया। पर यहाँ पर प्राण तत्व को नियंत्रित करना मत्स्य है। तो ये हमारे जो दोनों राइट और लेफ्ट है, इनको नियंत्रित कौन करता है? इसको सुषुम्ना करती है, और इसी का नाम मत्स्य रखा हुआ है। आई बात समझ में सभी को? देखेंगे तंत्र योग का उद्देश्य। सर 35 नंबर के पेज ओपन करेंगे। सिद्धांत को हम छोड़ देते हैं, उद्देश्य देखेंगे। ठीक है, सिद्धांत आप खुद ही पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा। सिद्धांत वही है जो अभी तक पढ़ाते आए हैं। उद्देश्य इसका देखेंगे तंत्र योग का। तंत्र योग मूलाधार से आज्ञा चक्र तक 6 चक्रों में अव्यवस्थित शक्तियों के विकास पर जोर देता है। कुंडलिनी संपूर्ण योग वास्तव में तंत्रिका साधन से संबंधित है, जो इस सर्वरूपी कुंडलिनी के फैलाव पर जोर देता है। तंत्रिका साधन का उद्देश्य कुंडलिनी जागृत करना तथा सदाशिव के साथ एकजुट हो जाना। वैसे तो इसके बारे में मैं बहुत सारी बताते आ रही हूँ आप लोगों को, लेकिन ये वही है कि इसका विस्तार करना। ठीक है, कुंडलिनी को जागृत करना तंत्र योग का है, जो कि मूलाधार चक्र में हमारा वहां पर स्थित है। और इसका फैलाव करना, यानी पूरे जो है अनुलोम विलोम के माध्यम से या नाड़ी शोधन के माध्यम से इसका जो है हम जागृत करते हैं। जब ईडा और पिंगला हमारा इक्वल चलती हैं तो सुषुम्ना हमारा जागृत होता है, और यही तंत्रिका जो है साधना, यही हमारी आध्यात्मिक है साधना है। ठीक है, जो कुंडलिनी जागृत यानी सुषुम्ना को जागृत करना ही हमारा अध्यात्म वहां पर पूरा होता है, या जब सहस्रार में जाकर के मिलता है तो ये भगवान शिव या सदाशिव के साथ में एकत्र होता है, और यही आध्यात्मिक दुनिया में हम मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, और मोक्ष मुक्ति कैवल्य की प्राप्ति होती है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखेंगे ध्यान योग। अष्टांग योग में ध्यान का 7वां स्थान है। ईश्वर की उपासना करते करते जब धारणा की स्थिति हृदय कमल में होती है, तब जीवात्मा परमात्मा में मग्न हो जाता है। ईश्वर से साक्षात्कार होता है तथा जीवात्मा संसार के विषयों को भूलकर परमात्मा के सन्निकट पहुंच जाती है। साधक ब्रह्म में लीन हो जाता है। धारणा तथा ध्यान में अंतर है। आधुनिक शब्दकोशों में यह अंतर नहीं माना जाता है। तो अष्टांग योग में देखा होगा आपने, 7वां क्या है हमारा? ध्यान। फिर लास्ट है समाधि। 7वां अंग हमारा क्या है? ध्यान है। और 8वां जो है समाधि है।
तो ध्यान और ये अपना प्रत्याहार के माध्यम से जब हम बाहरी दुनिया से या सांसारिक दुनिया से अंतर्मुखी की तरफ जाते हैं, पहले तो देखिए जब तक अष्टांग योग का पालन आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, यम नियम का पालन नहीं करेंगे, तो यहाँ तक की बातें समझना तो करना तो दूर की बात है, आपको समझ में भी नहीं आएंगी। आ रही है बात आप लोगों को समझ में? जब तक आप मन, कर्म और वाणी से शुद्ध नहीं होते, पवित्र नहीं होते हैं, मन, कर्म और वचन से, इन तीनों चीजों से, तब तक आप चौथे अंग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर चौथा करेंगे, फिर पांचवा करेंगे, फिर छठवां करेंगे, फिर सातवां और फिर लास्ट में आठवां, जो हमारा कैवल्य मोक्ष मुक्ति या राजयोग की प्राप्ति है। तो ये वही चीजें ध्यान बताया गया है कि जब आप शुद्ध होते आते हैं, ठीक है, पहले यम नियम अपनाते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम चौथा अंग हमारा प्राणायाम है, और प्राणायाम के माध्यम से जो भी हमारे मस्तिष्क में, हृदय में जो भी वो क्या कहते हैं कि राग, द्वेष या गंदगी जो कुछ भी भरी हुई है, ठीक है, तो जब तक उसको हम नस नाड़ियां जो हमारी हैं, जब तक ये 72,000 नस नाड़ियां पवित्र नहीं होती हैं, तब तक आप धारणा भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यम नियम, यम सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सब तो बात की बात है। पहले यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो जब प्राणायाम आपका जब पूर्ण रूप से भलीभूति हो जाता है, जब उस पर आपका विजय हो जाता है, प्राणों का नियंत्रण करने आपको आ जाता है, तब जाकर के आप प्रत्याहार करना सीखते हैं, आएगा, उसमें आप प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद से धीरे धीरे जब प्रत्याहार, बाहरी इंद्रियों से आप मुक्त हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, तब ध्यान, और फिर तब आपका जो है धारणा, और फिर ध्यान। धारणा हो गया, धारणा मीन्स आप समझ रहे हैं, जो हमारे 60 चक्र हैं, उन चक्रों पर किसी भी एक चक्र पर ध्यान करना, हमारा वही धारणा कहलाता है। आई बात समझ में? और फिर उसके बाद लास्ट में हमारा आता है मैम, ये प्रत्याहार नहीं समझाया, दोबारा समझाना मैम। प्रत्याहार मतलब हुआ बाहरी चीजों को से विरक्त होना, मोह माया हो गया, किसी चीज का लालच हो गया, राग द्वेष हो गया, यानी संसारिक जो वस्तुएं आप देख रहे हो ना, सबको फॉर एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। इस समय आप लोग डिप्लोमा कर रहे हो, आप लोगों के पास लॉट ऑफ टाइम होंगे, बहुत टाइम होंगे, अगर और कुछ नहीं, कोई जॉब में नहीं होगा तो उन लोगों के पास टाइम होगा। तो वो लोग सोचते होंगे, आप लोग सोचते होंगे कि 6 बजे की हमारी क्लास है, 6 बजे हमें ज्वाइन करना, अभी तो हम खूब टीवी देख लें, ठीक है, या खूब मोबाइल चला लें, खूब स्क्रॉल कर लें, पता नहीं क्या क्या आता रहता है सब मोबाइल में, यूट्यूब पर, उसको स्क्रॉल कर लें। इसमें से कितने लोग होंगे 1 से 2 घंटे का पढ़ाई करते होंगे, बाकी 4 घंटे तो मोबाइल ही चलाते होंगे। तो जब मोबाइल से आप मतलब विरक्त होते हैं, मोबाइल का मोह माया त्यागते हैं और सोचते हैं कि ये जो 4 आवर्स हम मोबाइल में लगा रहे हैं, इसको हम अपनी धारणा में लगाएं, प्रत्याहार में लगाएं, ठीक है, धारणा में, प्रत्याहार में लगाएं, यानी उसको छोड़ेंगे, प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को संयम करना ना। एक लोगों का बता दें, नीतू जी ने पूछा था, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो उसका त्याग करना, जो 4 आवर्स आप रील स्क्वायर कर रहे हैं, उसका त्याग करना, और खुद के अंदर में मन लगाना, यानी अपने इंद्रियों को के अंदर में देखना, झांकना, अपने इंद्रियों पर ध्यान करना, यही हमारा प्रत्याहार होता है। यानी बाहरी चीजों को छोड़ना, खुद के अंदर में देखना, यही हमारा जो है प्रत्याहार होता है। अभी आपका क्या क्वेश्चन है मैम? मैम आपका नाम तो मुझे दिख नहीं रहा, आप क्वेश्चन कर रहे थे। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को संयम करना ना। वही बात हो गई ना, वही बातें मैं बोल रही हूँ कि किसी चीज का त्याग करना, तो वही इंद्रियों का संयम तो वही होगा ना, जब हम बाकी चीजों का त्याग करेंगे और खुद के पर काम करेंगे, वही बात हो गई, ठीक है। इंद्रियों को कंट्रोल करना, यानी हम बहुत ज्यादा भोजन करते थे
तो अब हम योग में तो हम अपने एक संतुलित भोजन करेंगे। पहले कुछ भी खा लेते थे, कभी भी बाहर गए, फ्रेंड के साथ में गए, घर में बना कुछ भी तो कुछ भी खा ले रहे हैं। तो अभी क्या है कि अब हम लोग योग में आए तो बहुत संयमित हो चुके हैं, है ना। तो सब संयम से खाना, वो भी एक इंद्रिय मतलब हो गया, इंद्रियों का पर कंट्रोल करना। जो हर वक्त लोग खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, फिर एक टाइमली वो खाने लगते हैं, दिन में 2 बार खाने लगते हैं या 3 बार खाने लगते हैं, तो वो भी वही हो गया, इंद्रियों को कंट्रोल करना। मोबाइल को छोड़ देना, इंद्रियों का कंट्रोल करना हुआ। बहुत सारा फालतू गॉसिप करना, वो भी इंद्रियों का कंट्रोल हो गया, है ना। तो बाहरी चीजों का त्याग करना और खुद पर काम करना, यही हमारा हो गया जो है प्रत्याहार, इसी को बोलते हैं। थैंक यू। ठीक है, ठीक है मैम, ओके। धारणा तथा ध्यान में अंतर है। आधुनिक शब्दकोशों में यह अंतर नहीं पाया जाता है। वे दोनों की समान परिभाषा करते हैं, परंतु वास्तविकता यह नहीं है कि भारतीय दर्शन शास्त्र की सांख्य शाखा के अनुसार ध्यानम निविष्यम मनम अतः अर्थात मन में विघ्न उत्पन्न करने वाले संवेगों, विचारों और इच्छाओं से मन को मुक्त करना ध्यान है। तो आप ये खुद ही सोच लीजिए कि ध्यान मतलब कैसे होगा। जब सारी चीजों का हम त्याग कर देंगे, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा ध्यान लगने लगेगा। आप विदिन ईमानदारी से 1 महीने भी ध्यान कर लेते हैं किसी भी चीज पर, ठीक है। ध्यान वैसे जब इनिशियल स्टेज होता है, तो जहां तक मेरा मानना है, अपने पैर के अंगूठे से करना चाहिए। राइट लेग जो होता है ना, उसका जो थंब होता है, तो उसका जो नेल्स होता है ना, वहां से करना स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि जल्दी हमारा ध्यान लगता है। तो बाकी जो हमारे थॉट है, देखिए वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जब हम ध्यान में बहुत अच्छे से गहराई से उतर जाते हैं, और डायरेक्ट तो आप उतर नहीं सकते। योग में आए, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, यानी जो हमारे अष्टांग योग हैं उनका पालन करेंगे, तब जाकर के ध्यान के उसमें पहुंच सकते हैं, स्टेज में, ध्यान की स्टेज में आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, या किसी पर मंत्र जाप से करिए। पहले अपने मन के विचारों को तो मारेंगे ना, जो हमारे मन के विचार जो चल रहे हैं, कंटिन्यू थॉट हमारे चल रहे हैं, अगर ये आप ध्यान में बैठना भी शुरू करते हैं और आपको पूरे दिन का थॉट एवरी टाइम आपके माइंड में जो है वो कंटिन्यू चलता रहा, तो फिर ध्यान कहाँ लगेगा। तो इन सब का वैराग्य करना है हमें, पहले फालतू चीजों का उसको वैराग्य करना है, तब जाकर के हम ध्यान कर पाएंगे। तो ध्यान के लिए वही अभ्यास हमें करना पहले पड़ेगा, और अभ्यास के लिए वही करेंगे, अनसेसरी थॉट का त्याग। अनसेसरी थॉट को पहले हम वैराग्य करेंगे, और फिर हम उसका ध्यान का अभ्यास करेंगे। ये 2 चीजें अगर ले करके आप लोग चलते हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य, इसको लेकर के अगर आप चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप चाहे ध्यान करना चाहें, प्राणायाम करना चाहें, तो ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। तो बस इसका यही सीधा सा मतलब है। ध्यान ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा प्रारंभ से ही शांति और स्थिरता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। देखिए, ध्यान जब आप करते हैं ना, तो आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ता है। जैसे कि अभी हमने बताया ना कि जानवरों में वो पावर होती है कि कुछ भी अनहोनी वो उनको समझ में आ जाता है, ठीक है। आपने कभी कौवे को भी देखा होगा, पहले के लोग ऐसा बोलते थे कि घर पर अगर मेहमान आने वाला होता था, तो कौवे को कैसे पता लग जाता था। हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं। तो कौवे छत पर वो बोलना शुरू कर देते थे, उनको घर के लोगों को नहीं पता होता था। पहले तो कोई मोबाइल फोन, सेल फोन तो कुछ भी ऐसा नहीं था ना। तो कौवे अगर बोल रहे हैं तो उससे पता लग जाता था कि आज घर में मेहमान आ रहे हैं। ये बात सही है ना। तो बस वही हम, अगर आप अच्छे से प्राणायाम, ध्यान, ये सारे, ठीक है, तो अच्छे से अगर ध्यान भी करते हैं, तो आपका वो इंट्यूशन पावर आपका भी मतलब वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और आप पता कर, अगर जिस दिन कोई आने वाला होगा, कोई ऐसी घटना घटने वाली होगी, आपका इंट्यूशन पावर पहले से ही बता देगा। अगर आप त्राटक का अभ्यास करते हैं, त्राटक से भी आप देखेंगे कि आपको चीजें कैसे, हाँ, ऐसा भी होगा कि आप बहुत सारी परेशानियों में उलझे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है,
आपको कोई चीट कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी मतलब अनसेसरी ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और अगर आप त्राटक करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आप देखेंगे अचानक से उससे कैसे आप खुद बाहर आ जाएंगे, आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। आप परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। ये सब बिल्कुल 100% सत्य बात है। ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जैसे अभी कौवे का एग्जाम्पल दिया, मछलियों का एग्जाम्पल दिया, तो ये जो अभी बता रही हूँ ना, ये भी बिल्कुल सत्य है। आप लोग करके देखें, और करके देखेंगे तभी इसका रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। केवल सुनने से तो कुछ नहीं होगा। ध्यान से व्यक्ति चंचल इच्छाओं, मन में उठने वाले नाना प्रकार के विचारों तथा संवेगों की प्रतिक्रियाओं से वह मुक्त हो जाता है। उसका मानसिक और संवेगात्मक वातावरण शुद्ध होता है तथा आंतरिक स्फूर्ति का आनंद का भाव अनुभव करता है। तो जब ये सारे ध्यान करते हैं आप, तो बाहरी चीजों से जब आप, संसार में कितने प्रॉब्लम है ना, हर व्यक्ति के घर में प्रॉब्लम है। कोई ऐसा एक घर नहीं होगा कि जहां पर आप देखेंगे कि पारिवारिक कलह, वो चाहे कितना अमीर क्यों ना हो, चाहे वो मिडिल क्लास का क्यों ना हो, या चाहे वो बहुत गरीब क्यों ना हो। बल्कि हम गरीब और ज्यादा अच्छा समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन भर इतने अच्छे से मेहनत करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, और शाम को आते हैं, वो खाना खाते सो जाते हैं, है ना। उनको कलर करने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि उनको सुबह उठ करके फिर जाना होता है अपने काम पर। लेकिन जो थोड़े से अच्छे फैमिली से हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनके पास पैसे बहुत है, तो उतना ही टाइम है बेवकूफी करने वाले, बात करने का, तो वो लोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है घर की स्त्रियां भी हो गई, या और बड़े बुजुर्ग हो गए, जो जिनका हाथ पैर नहीं चल रहा, तो देखेंगे आजकल पता है क्या है, मानसिक रोग कितना ज्यादा, मेंटल स्थिति बहुत लोगों की खराब चल रही है। आप देखें तो बीमारियां तो जैसे है ही हैं हमारे, मतलब सभी के पास में कोई ना कोई बीमारी। चलिए हम लोग अपना योग करते हैं, ध्यान प्राणायाम करते हैं, ऐसे क्लासे लेते हैं, तो लोगों को बताते हैं कि देखिए ऐसा ये करिए तो आपका ठीक हो जाएगा। ऐसा ये खुद भी किया जाता है, खुद पर भी काम हम लोग करते हैं, तो खुद की भी चीजें सही होती हैं। तो वैसे कि मानसिक जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, मानसिक और शारीरिक दोनों, तो अगर ये सारी चीजें आप करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो 100% इस पर आपको रिजल्ट मिलता है। वो भी मतलब 99% की बात ही नहीं कर, 100% के रिजल्ट की बात करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक होगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। आप लोग ध्यान प्राणायाम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्लास तो योग का करते होंगे प्रैक्टिकल, और अलग से जैसा कि हमने बताया कि करते हैं ना। जो सीनियर लोग हैं, जो पहले से योग में है, वो पक्का करते होंगे तो उसका रिजल्ट भी उनको मिलता होगा। और जो लोग नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग करिए, त्राटक करिए, कुछ भी 1-2 चीजें मतलब कंटिन्यू कर लीजिए और उसको करते रहिए, और तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। फिर आपको खुद, जब आप खुद में बिलीव कर लेंगे, जब आपको खुद का रिजल्ट मिलेगा, तभी आप दूसरों को बता पाएंगे, तभी आप दूसरों को पढ़ा पाएंगे। बाकी ऐसे किताबी ज्ञान तो, हाँ जी मैडम, ट्रैक्टर कैसे करना है? लाइट को रखना है कि त्राटक? त्राटक आप किसी भी चीज पर कर सकते हैं। कैंडल से कर सकते हैं, घी के दीपक पर कर सकते हैं, किसी भी जिस भगवान को आप मानते हैं उनकी उसको पिक्चर्स को सामने रख करके कर सकते हैं। अपने माता पिता के चरणों पे कर सकते हैं, आंखें बंद करके गुरु के चरणों पे कर सकते हैं। त्राटक तो बहुत इजी है, और उसको मतलब करना स्टार्ट करिए, देखेंगे आंखों के लिए भी फायदा है, और दूर दृष्टि हमें दिखाता है। दूर दृष्टि मतलब यही होगा कि हम बहुत दूर तक देख रहे हैं, वो नहीं। दूर दृष्टि का मतलब कि आने वाले टाइम पर हमारे साथ क्या ऐसा होने वाला है, चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। जो आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको होने वाला ना, उसका आभास अभी से आपको हो जाएगा। ये होता त्राटक का, ये रिजल्ट होता, और हमारा माइंड भी स्टेबल होता है। हम जो काम करते हैं, मैडम कितना समय ट्रैक्टर करना है? स्टार्टिंग आप 5 से 10 मिनट करिए, बस इतना ही बहुत है। 5 से 10 मिनट सफिशिएंट है डेली। लेकिन वो डेली एक टाइम होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 6 बजे कर लिया, कल 7 बजे कर लिया, परसों 8 बजे कर लिया, ऐसे नहीं करना। नहीं मैडम, रात को करने के होगा?
आप कभी भी करिए, उसमें कोई ऐसा नहीं बंधन नहीं है कि खाना नहीं, पेट भर नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आप कर सकते हैं, बट टाइम एक शर्त यही है कि टाइम एक होनी चाहिए। अगर 6 बजे कर रहे हैं तो 6 बजे ही फिर डेली करिए, बस इस बात मैम का ध्यान। मैम ये प्रैक्टिस पूरा समझाना, मैम समझ नहीं आया, दोबारा समझाना। अब टाइम आज का ओवर हो रहा है, अभी तो मैंने बताया है ना, एक दूसरे से आपस में पूछ लेंगे और किसी का क्वेरी ले लेते हैं। आप पढ़ लेंगे ना इसमें उठा करके, होगा त्राटक का, या जो पेपर आपने पेपर 1 पढ़ा उसमें भी होगा, तो वहां से देखेंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा। मैडम कल आपने क्वेश्चन पूछा था षटकर्म किसी को नहीं करना चाहिए, इसे क्वेश्चन पूछा था ना? हाँ, नहीं ऐसा तो क्वेश्चन नहीं पूछा था। इसके हट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग किसको करना चाहिए, ऐसा पूछा था। ओके मैम। हाँ, मतलब अनिवार्य हट प्रदीपिका, देखिए 2 है हमारी अथॉरिटी बुक, एक हट प्रदीपिका है, एक घिरण संहिता है, ठीक है। तो घिरण संहिता में कुछ और बात कही है और हट प्रदीपिका में कुछ और बात कही, तो मैं हट प्रदीपिका का पूछ रखी थी। तो उसमें ये है कि किसको करना चाहिए, अनिवार्य किसके लिए बताया गया षटकर्म, तो जिनका कफ बढ़ा होता है उनको करना चाहिए। और जब घिरण संहिता के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो उसमें सबको करना चाहिए। बस ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। और किसी का कोई क्वेश्चन? फिर प्रार्थना करते हैं, शांति पाठ करते हैं। चलिए आ जाइए इंद्र सर, संजीव सर शांति पाठ करवाएंगे। एक मिनट। अच्छा, सॉरी सर। प्रणाम जय श्री प्रणाम कृष्ण सबको। हाँ, बस टाइम है ना, 2-4 मिनट है ना टाइम? यस सर। जी बस बहुत दिन के बाद ही बस आ गया मैं। अच्छा ठीक है, नहीं ऐसा तो था कि लास्ट 5 मिनट्स कुछ किसी का कुछ ले लेंगे, तो अभी मैंने सुना था कि त्राटक के बारे में और बाकी बारे में ये सब सुबह में प्रैक्टिस किया जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और जो प्रैक्टिस क्लास चलता है ना मॉर्निंग में, सब अटेंड करते हैं ना, नहीं करते? मेरे वॉइस आ रहा है ना, आवाज आ रहा है सर? करते हैं सर। आ रहा है ना? आ रहा है सर। ठीक है। ये जो सुबह का जो प्रैक्टिस हो रहा है ना क्लास, ठीक है। वहाँ पे वहाँ पे षटकर्म सिखाया जाएगा। हाँ, किसने आवाज, हाँ, वो षटकर्म वहाँ से बताया जाएगा। जो षटकर्म का जो भी सब क्रिया है वो सब जैसे कि एक बेस आपको बताया जाएगा। इसमें धीरे धीरे हो रहा है, फेस टू फेस हो रहा है, कोई बात नहीं। बाकी किसी का कुछ डाउट और कुछ? अभी मैडम भूल गए थे, कालंदी मैम भूल गए थोड़ा सा हट प्रदीपिका। ओ मैडम, खेचरी मुद्रा है क्या वो? खेचरी मुद्रा ना? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। हाँ सर मैं करती हूँ और याद भी है, पर बस सडनली मैं भूल गई खेचरी मुद्रा, इसके लिए अच्छा नहीं क्षमा ये तो प्रार्थी। बहुत, ये तो वो तो हाँ हमारा ना, नहीं कोई बात नहीं, ये तो हम भी भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। बहुत पावरफुल मुद्रा है, तो हम जस्ट खाली मेंटेन करेंगे ना। ये जो दोहन, छेदन और ये चालान, ये सब करना, यहाँ पे काटना पड़ेगा। ऋषि मुनियों ने जो सब किए थे बताया गया था, तो हमको थोड़ा सा खाली जस्ट प्रैक्टिस करना। ये सब तो इतना जल्दी ये सबको समझ नहीं आएगा। खेचरी मुद्रा ऐसा एक मुद्रा है, हट प्रदीपिका में बताया गया कि अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, जो हनुमान को मिला था। और खेचरी मुद्रा 6 महीना तक अगर जो करेंगे ना, तक्षक जैसा सांप का, सर्प का अगर दंशन करेगा तो विष का ज्वाला रहेगा, इन्हें बताया गया। वो टाइम वो ऋषि मुनियों ने इतना साधना किया करते थे जंगलों में। आजकल तो ऐसा नहीं, इसीलिए इसी को तो गुप्त विद्या कहा जाता है, गुप्त विद्या, षटकर्म। स्वामी सात्माराम ने बताया गया। ये सब धीरे धीरे आपको समझ पड़ेगा, ठीक है ना? ताकि ठीक है ना मैडम? कालंदी मैम? यस सर, ठीक है। हाँ ठीक है। नहीं ये तो इतना जल्दी तो ये सब समझ नहीं आएगा। कब थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देंगे, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट्स बताइए।
फिर शांति पाठ किया जाएगा, 1-2 मिनट है। ये सब आपको एक बेस दिया गया है। ये जो क्लास चल रहा है ना, एक बेस, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया आपके लिए। तो आगे जब ये आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आगे आगे आप जितना बढ़ोगे ना, तो आपको समझ आएगा और मजा आएगा कि अपना जो शास्त्रों में इतना सारा चीज है, ये योग में इतना सारे नॉलेज है, उनको समझ आएगा। प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है, शांति पाठ करेंगे। कौन करेंगे? सर संजीव सर बोल रहे थे कि मैं करवाऊंगा, इसलिए नहीं तो फिर मैं करवा दूं। करा दूंगा। जी 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 जी, हाँ जी जी जी, करिए करिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओम दियो शांति अंतरिक्षे वम शांति पृथ्वी शांति रापे शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति समगम शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेदि ओम शांति शांति